केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक करने वाले हैं। नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में समीक्षा बैठक होगी। मीटिंग में कई राज्यों के सीएम शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ये समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ यह समीक्षा बैठक होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। वहीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक होगी। विज्ञान भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तजीम नाज हमारे साथ जुड़ गई है। नाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नक्सल प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का नाम भी उसमें शामिल है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आज ये समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और किस तरीके से ये जो बैठक है उसका आयोजन किया जा रहा है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है नई दिल्ली में जो है विज्ञान भवन पर आज के जो नक्सल प्रभावित जो 7 राज्य हैं उनके सीएम के साथ जो है आज बैठक लेने वाले हैं। आपको बता दूं कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे तमाम जो 7 नक्सली जो प्रभावित राज्य है उनके आज सीएम जो है शामिल होंगे और राज्यों के जो विकास से रिलेटेड केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस सबसे ज्यादा फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ बना हुआ है नक्सलियों को लेकर, क्योंकि नक्सली जिस तरीके से नक्सली आत्मसमर्पण, गिरफ्तारी और मुठभेड़ों में जो मौतें हो रही है वो आंकड़े बताते हुए नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है अब नक्सलवाद को लेकर अपनी अंतिम लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। आपको बता दूं कि शुक्रवार को जो ऑपरेशन हुआ था उस पर जो है 31 नक्सली मारे गए थे, जिसमें 18 जो है पुरुष नक्सली थे और 13 जो है महिलाएं नक्सली थी। तो कहीं ना कहीं जो ये लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नक्सलियों की जो मौत की जो खबर आ रही है, जो जवान हमारे जो साहस दिखाते हुए जो नक्सलियों का सफाया करने पर लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो 2026 के लिए कहा है कि 2026 तक जो है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं सही होता हुआ नजर आ रहा है कि 2026 तक जो है जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ से जो वहाँ के लोगों को जो है इन नक्सल से निजात और मुक्ति जो है वो मिल पाएगी। आपको बता दूं कि 7 राज्यों के आज जो सीएम है वो इसमें शामिल होंगे और भी क्या रणनीति है वो आगे तैयार की जाएगी। 1 साल पहले भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अक्टूबर 2023 को उन्होंने नक्सलवाद को लेकर जो है सभी सीएमओ की जो है बैठक ली थी और 1 साल के जो नतीजे हम देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नक्सल को जो सफाया है वो बहुत ही ज्यादा जो आंकड़े हैं वो नजर आए हैं। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है 2026 तक बिल्कुल नक्सल मुक्त जो है वो बन सकता है। नाज, वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस जैसा कि आपने जानकारी दी छत्तीसगढ़ पर ही रहने वाला है, नक्सल प्रभावित इलाका है और ऐसे में आज की जो महत्वपूर्ण ये समीक्षा बैठक होने जा रही है उसमें छत्तीसगढ़ को मेन फोकस में रखकर इस बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को लेकर पहले भी कई बार केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि नक्सलवाद को जड़ से मिटाया जा सके, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सफलता यहाँ पर हासिल नहीं हुई है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि नक्सलवाद एक ऐसी कुरीति है जिस पर पार पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है
और ऐसे में एक के बाद एक जिस तरीके से कई नक्सलियों ने समर्पण भी किया है और लगातार हमने देखा है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तमाम तरीके के ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चलाए गए, उसका फायदा भी होता हुआ मिला है। आज ये जो बैठक हो रही है इसके बाद शायद और ज्यादा फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल साहिल, देखिए अगर हम बात करें एक रिपोर्ट की जिसमें हेलो जी बोलिए बोलिए। 2010 पे जो रिपोर्ट थी उसमें 2010 और 2023 तक जो है 70% जो है नक्सली जो है उसमें कमी देखी गई है, और जो मौतें होती हैं आम लोगों की उसमें 86% की कमी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो लगा हुआ है, जो केंद्रीय जो लगी हुई है राज्यों से जो है नक्सलियों को खत्म करने के लिए, तो वो अब जो है आकर जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो है इससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, उस पर भी जो है नक्सलियों के सफाई की जो बात होती थी, लेकिन जो इस तरीके से अभी हो रही है पिछले 9 महीने जो भाजपा को यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसमें जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें और इसमें जमीन का जो है वो आपको फर्क नजर आएगा। क्योंकि अभी के जो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जो पैराग्राफ जो आप देख सकते हैं नक्सलियों का जो मुठभेड़ में जो मारे जा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर इतने नक्सली अगर अभी भी मारे जा रहे हैं, आंकड़े अगर सामने आ रहे हैं, तो ये फर्जी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो पहचान है वो भी की जा रही है। उन पर जो इनामी थे, इनाम जो घोषित किए जाते थे वो भी सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से नक्सलियों की जो पहचान की जा रही है और जिस तरीके से महिलाओं की जो शव है वो भी मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने जो छत्तीसगढ़ में छुपे हुए थे नक्सल, उनका सफाया जो है हमारे जवान कर रहे हैं। और जिस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है उस हिसाब से काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल आगे जो है नक्सल मुक्त जो है वो छत्तीसगढ़ हो सकता है। चलिए नाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।